he is someone who just cannot be trusted in the house. The more you get close to him, the more dangerous he is for you. And I have witnessed that firsthand. I don't know, he's got a very weird flip side to him. पर बिग बॉस का एक और हफ्ता और एक और कंटेस्टेंट ने कर दिया है घर को, यानी कि शो को अलविदा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंटेस्टेंट की जो देखने में, काम करने में, टास्क करने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर जनता से नहीं लेकिन घर के मेंबर्स यानी कि तूफानी सीनियर्स के डिसीजन से हुए हैं घर से बाहर। हम बात कर रहे हैं शहजाद देओल की। हम करेंगे स्वागत शहजाद का इस चैट सेशन में मेरे यानी कि विशाखा पंडित के साथ, और शहजाद करेंगे बहुत सारी बातें हमसे। और आपको बता देते हैं शहजाद अपनी एविक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो आइए चलिए करते हैं स्वागत शहजाद का और जानते हैं कि शहजाद हमसे क्या शेयर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आपका शहजाद। हाउ डज इट फील घर के बाहर आके? वाज इट एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, क्या कहूँ? किसी के लिए भी नहीं था तो मेरे लिए कैसे हो सकता है? क्या कॉन्सेप्ट है शो का? पब्लिक वोटिंग है ना, पब्लिक ने तो निकाला नहीं। तो अगर एक शो में जो पब्लिक वोटिंग होती है वो निकालती नहीं और हाउसमेट्स भी नहीं निकाल पा रहे, और आप उसके बाद सीनियर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हो, आप उनसे भी नॉमिनेशन करा देते हो, उसके बाद आप मेरे को टास्क दे दो, आप मेरी पब्लिक को मेरे को बचाने नहीं दे रहे। आप वोटिंग में भी मैं बच गया। इमेजिन मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा कि निकी ने भी मेरे को वोट नहीं करा, मेरे को सबसे कम वोट मिले हैं। देन ऑल ऑफ अ सडन सीनियर्स आर इन्वॉल्व्ड, सीनियर मेरे को नॉमिनेट कर देते हैं और मेरे सबसे ज्यादा वोट हो जाते हैं। ओके, आई टेक दैट, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द शो। आप कुछ भी कर सकते हो कभी भी। बट हैज इट एवर हैपेंड द कंटेस्टेंट गोइंग आउट हैज गॉन आउट विदाउट अ फाइट? You don't even give him the chance to perform in a task? Never. Okay, I agree, पिछले कई सीजन में एक बार ही ऐसा हुआ होगा पूरे सीजन में कि हाउसमेट्स ने किसी को एलिमिनेट करा। इस बार तो 2 पहले सारा के साथ हो गया, फिर मेरे साथ ऐसा कर दिया, एंड देन अगर आपने वो भी कर दिया तो मेरे को लास्ट फाइटिंग चांस दे दो। एंड नाउ अगर उसमें नहीं प्रूव कर पा रहा, देन आई टेक दैट रिस्पेक्टफुली एंड ओके आई गो आउट, बट डोंट जस्ट डू इट एनी विच वे। मैं अगर अपना टास्क ना परफॉर्म कर पाऊँ, जैसे दूसरी टीम जो आउट हुई है वो टास्क हार की हुई है, मैं टास्क हारा भी नहीं और मेरे को वो चांस भी नहीं दिया, एंड सी कैसे बचाता मैं अपने आप को? आई नीड टू जस्ट नो दैट। अपनी पब्लिक से बचवा सकता था मैं, मतलब माय पब्लिक, माय ऑडियंस कुड हैव सेव्ड मी और आई कुड हैव सेव्ड माय सेल्फ। दोनों चीजें नहीं हुई। सो दैट वाज अ सरप्राइजिंग एंड अ डिसअपॉइंटिंग एंड अ वेरी अनफेयर थिंग। अरे शहजाद, आप जब घर के अंदर थे, एक पिक्चर था आपका जो बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें आपको यहाँ पे प्रॉपर आईज जो थी वो स्वेल थी, बिकॉज टास्क के दौरान शायद आपको लगी थी, जो हम लोगों ने कलर्स पे नहीं देखा, लाइक एज ए चैनल पे नहीं देखा, लेकिन एक्स्ट्रा मसाला में वो वीडियो हमने देखा। इसपे फैंस ने सवाल उठाए कि क्यों मेकर्स शहजाद की चोट को छिपाना चाहते हैं, या फिर मे बी क्या थी कारण दैट दे वर नॉट शोइंग। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपको कम वेटेज मिल रहा है, या फिर आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है, या दे आर बीइंग बायस्ड और समथिंग? अगेन, व्हाइल आई वाज इनसाइड द हाउस, मेरे को पता नहीं था बाहर क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है? पूरे घर को पता था मेरी आंख में चोट लगी और बहुत सिवियर चोट लगी थी। सारा जितनी सिवियर नहीं थी, बट उसके बाद मेरे को ही चोट लगी थी। इनफैक्ट गौर और हीना हर दिन सुबह उठ के सबसे पहले वो मेरी आंख के बारे में पूछने आते थे, और हीना तो खुद मेरे को अपनी क्रीम, she used to put her own cream on my so that it heals fast. It was not shown outside to the people. I got to know once I got out, right? But everyone was aware of this fact, and I don't know why it was done. A lot of things were like a question mark in the end. Okay, why was this done? Or was this favorism, or whatever you can call it now? I can just imagine, and those questions will be unanswered because I'm out right now. So definitely, if I would get the chance to go back in, I would want to have some clarity on this and give my audiences the most another chance to decide my fate in the show. Give the power to the audience, how it's supposed to be, how Big Boss is supposed to be, because Big Boss is because of the audience. And audience, जो मेरे को feedback आ रहा है, and this is not a small number, this is in thousands, कि why are we even watching the show? Why are we even voting if the votes are not gonna be considered, if the votes are not a matter of contention?
मतलब आपके एविक्शन से ये कहना गलत नहीं है, जितना सारा के एविक्शन से फैंस काफी शॉक थे, उतने ही लेवल के फैंस आपके एविक्शन से शॉक थे और वो चाहते थे कि आप घर के अंदर रहें और कोई और हो जो आना चाहिए था बाहर। तो अगर मैं आपसे पूछूं Exactly. शहजाद कि अगर आपको नहीं निकलना चाहिए था, तो आपके हिसाब से कौन है ऐसे कंटेस्टेंट थे जो आपकी जगह निकलने चाहिए थे? You also know the answer. I know the answer, so why just waste any time? Jan. No, but the audience Definitely. would want to know by you itself. Jan. Shehzad. I just said it. Jan. Yeah. I mean, okay, he's a very sweet guy. He's a nice person, but is he fit for the show? Is he contributing that much in the show? Okay, he's pleasing everyone, and because he's a nice person, he's genuinely like that, and the people inside the house are liking that about him. But is the audience outside equally excited to see that? See, अभी क्या हुआ है, 2 हफ्तों में हाउसमेट्स ने डिसाइड करा है दोनों बार. So, अगर वो 10 लोग जो घर के अंदर है वो डिसाइड करेंगे तो आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग. अगले हफ्ते जैस्मिन बाहर है, जैस्मिन नहीं तो रुबीना बाहर है. अगर आप हाउसमेट्स के हिसाब से डिसाइड कर दो तो ये 2 नाम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इट इज अ पर्सनालिटी शो एंड उसकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है इतनी जान की. आई डोंट नो, क्योंकि अभी तक वो इन्फ्लुएंस होके चल रहा है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट इतना ज्यादा वो रख नहीं पा रहा है अपने बातों का घर के अंदर. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नाते अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे को एक नंबर दे सके, बॉटम से लेकर टॉप तक 3 ऐसे कंटेस्टेंट्स कौन है जो आपको लगता है कि एक एक करके निकलने चाहिए हैं? इफ अभी बहुत अर्ली स्टेज है ये डिसाइड करने के लिए, बिकॉज सबने अपने अपने स्पार्क्स दिखाए फेजेस में. ठीक है, जैसे राहुल, निशांत और जान फर्स्ट वीक में टोटली ठंडे थे. मतलब ये तो सीनियर्स ने भी बोला था. आई डोंट नो, मैंने अभी सारे एपिसोड देखे नहीं है, दिखाया गया नहीं दिखाया गया है, कि सिद्धार्थ, हीना एंड गौहर ने बहुत वोकली जब सारा को एविक्ट करा था, ये रखा था कि आज अगर हमारे हाथ में 2 नाम होते देने के लिए, आउट करने के लिए, तो राहुल और निशांत गए थे घर से बाहर. चांस ही नहीं था कि बचते. तो उन्होंने सेकेंड वीक में थोड़े से फेजेस में, जैसे राहुल ने टास्क अच्छा करा, निशांत की मेरे साथ बहुत बड़ी वर्बल स्पैट होगी तो उसमें वो दिखाई दे गया. तो वो फेजेस में चल रहा है. तो ऐसे में डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी बहुत सारे नाम नहीं बता पाऊंगा कि जाने चाहिए, क्योंकि सब किसी ना किसी फेज में आए, किसी ना किसी फेज में उड़ गए हैं. बट लेकिन अगर मैं बोलूं टॉप कंटेस्टेंट कौन लगते हैं आपको? टॉप कंटेस्टेंट्स कौन लगते हैं आपको? जैस्मिन, रुबीना, डेफिनेटली जैस्मिन, रुबीना, बिकॉज बहुत ज्यादा रियल है. ओके, तो जैसे आपने अभी बोला कि गौहर, सिद्धार्थ और हिना ने कहा कि अगर निशांत और राहुल अगर उनको सजेस्ट करने होते हैं नाम फर्स्ट वीक में तो वो उनको अवॉइड करते. पर जहां तक मेरे को मेरी मेमोरी याद दिलाती है, आई थिंक विद सारा देयर वर 2 कंटेस्टेंट्स हु वर इन द बॉटम 3, जिसमें से सिद्धार्थ शुक्ला एज सेड ने उनको कन्विंस किया सारा को निकालने के लिए, एंड दे वर निशांत एंड राहुल ओनली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एग्जैक्टली. तो अब वो मेरे को पता नहीं उनकी आपस में क्या डिस्कशन हुई है उस चीज को लेके. बट फर्स्ट वीक में बॉटम 3 में कोई और नाम थे, सेकंड वीक में कोई और आ गया, थर्ड वीक में कोई और आ जाएगा. तो अभी जब तक वो कंसिस्टेंसी नहीं आ जाएगी तब तक बहुत मुश्किल डिसाइड करना कि बॉटम में कौन होगा. वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, क्योंकि अभी ना, इफ आई हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, इट इज अ केस कि अभी एवरीवन टिल द टाइम सीनियर्स आर इनसाइड द हाउस, एवरीवन इज जस्ट ट्राइंग टू प्लीज द सीनियर्स, सो दैट हम सीनियर्स की बैड बुक्स में नहीं आ जाएं. हम अपनी रियल पर्सनैलिटी अभी नहीं दिखाते, क्योंकि सीनियर्स के पास कोई पावर आ गई या सीनियर्स ने कुछ डिसाइड कर दिया तो हमें उल्टा ना पड़ जाए. Everyone right now is just waiting for them to go out of the house whenever they are gonna go out. Siddharth has obviously left, and उसके बाद हम अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाएं एंड देन हम दिखाएंगे गेम कैसे चलनी है. अभी तो सिर्फ पीपल प्लीजिंग चल रही है घर के अंदर, and I don't think so that's something that should be done. Jasmine, on the other hand, is someone who was very real. I did not get into the people pleasing thing with the seniors, and that everyone has seen that first week. I had a very verbal and a vocal argument with Siddharth. I stood up for my point. He stood his ground, and there was no middle ground that could have reached, and वो वहीं पर बात पैसे रह गई.
ओके, तो शहजाद अगर मैं पूछूं कि बहुत कम वक्त हुआ है घर के अंदर, बट फिर भी कोई ऐसे चुनिंदा कलाकार जिनके साथ आप आगे अपनी दोस्ती को कंटिन्यू करना चाहेंगे और आपको लगता है कि बहुत ही कम टाइम में उनसे आपने बहुत खूबसूरत बॉन्ड बना लिया है, वो कौन होंगे? जैस्मिन, डेफिनेटली जैस्मिन के साथ मेरा बहुत रियल कनेक्ट और बहुत अच्छा कनेक्ट था, लाइक and I have to make it clear, it's like a brother sister kind of thing, not anything else. And yeah, so I really care for her, and I would definitely want to meet her once she's out of the house, and I hope she doesn't come back too soon. Okay, अगर आपको मौका दिया जाएगा घर के अंदर वापस आने का, तो आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज दिखने वाला है? हमें क्या दिखेगा, कुछ थोड़ा ब्रीफ बताएंगे? My charm was that I was real, and that is what people liked about me. Because I was real, I did not have a strategy, and the only strategy was to be yourself and be organic. Because आप अभी जो बाकी लोग जिस चीज से सफर कर रहे हैं, जिस चीज के उनको अभी जो बैकलैश मिल रहा है कि कोई भी रियल नहीं हो रहा और कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो इवेंचुअली और 5 दिन 7 दिन 1 हफ्ता में वो सारे कैरेक्टर्स हट जाएंगे. बिकॉज नो वन, नॉट इवन मिस्टर अमिताभ बच्चन इज दैट गुड एन एक्टर जो 105 दिन 24 आवर्स ए डे कोई कैरेक्टर प्ले कर लें. तो वो जब उठेगा मास्क, तो फिर आपकी असलियत तो बाहर आएगी, और पहले आप कुछ और दिखा चुके और सब कुछ और दिखोगे, तो ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू लाइक दैट. इट्स बेटर टू जस्ट बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ. So that is the strategy and that is the best strategy. तो वो strategy तो वही होगी. But now that I'm outside, I would be having a 360-degree view of the house and how people are behaving in corners. जो मैं जब घर के अंदर था मेरे को वो नहीं पता चल रहा था कि कॉर्नर में बैठ के छोटे में अकेले में क्या बात कर रहे हैं और क्या प्लॉटिंग हो रही है. तो वो जरूर पता होगा. and I'll be much more aware of the situation and I will handle that tactfully. and एजाज खान को नहीं छोड़ूंगा डेफिनेटली. अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लूं, उनको तो मतलब करके आ गया था मैं 2-3 लोगों को क्लियर, बाकियों को भी पता है कि वो हाउ ही इज एज अ पर्सन. बट दोबारा जाऊंगा तो खुद ही बाहर. मैं पूछने ही लगी थी आपको, बिकॉज आपने उनको एक सांप से उनकी तुलना करी है, तो मैं आपसे सवाल करने ही लगी थी कि ऐसा क्या हुआ कि जो आपने उनको सांप से तुलना करी है उनकी? See, a known enemy is much better than an unknown enemy. ठीक है? He is someone who just cannot be trusted in the house. The more you get close to him, the more dangerous he is for you. Okay? And I have witnessed that firsthand. I don't know, he's got a very weird flip side to him. I mean, since day one, I bonded really well with him. And ये उनके खुद का version है that he sees his younger, and he would like the audience to see that bond amongst the both of us. बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता ऑडियंस ये देखेगी, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा. मेरे को तेरी बात में काफी समझ आती है, सेंस दिखता है, मैं अपनी पर्सनल बातें साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं तेरा ओपिनियन काफी वैल्यू करता हूँ, मेरे को तेरी बातें समझ नहीं है. ये सारी बातें उन्होंने मेरे साथ 10, 12, 15 दिन करी हैं, रोज रात को, और जब भी टाइम मिलता था. इनफैक्ट कोइंसिडेंटली हमारी ड्यूटीज भी इकट्ठे होती थी क्योंकि हमारा बॉन्ड अच्छा था. तो हम जो घर में ड्यूटी होती थी जैसे गार्डन की सफाई की, वो और मैं इकट्ठे करते थे. तो ये बातें होती हैं. एंड उसके बाद आप अभिनव के बारे में मेरे से काफी बातें करते हो, रुबीना के बारे में मेरे से बातें करते हो, अपनी पर्सनल ओपिनियन मेरे को देते हो कि यार ये मेरे को अच्छी नहीं लगी बात, मैं इनको काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये रुबीना ने मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे को नहीं अच्छा लगा, रुबीना ने मेरे को नॉमिनेट कर दिया. मैं अपनी बड़ी भाभी देखता हूँ इनके अंदर, मैं काफी ज्यादा इनसे रिलेट करना चाहता हूँ, बट ये मेरे को मौका नहीं दे रही हैं. वो सारी बातें मैं पीछे से जाके इनकी साइड की बातें करता हूँ आगे अभिनव और रुबीना को, उनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि स्पेशली रुबीना को कि आप ऐसे ना कीजिए, एजाज को एक और मौका देके देख लीजिए. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही चिल्स विद जान फॉर 1 day and nominates me instead of Jan. And then when I confront him, his answer is मैं ऐसा ही हूँ, तेरे को जो सोचना है सोच. I was like, okay, what was this flip? And can you be trusted? Because I was the one who was with you for 15 days and then someone was with you for like 1 day, 2 day, and वो आपके लिए ज़्यादा important हो गया. And then when I confront you, you just go out blunt कि मैं ऐसा ही हूँ.
So how can you be trusted? और दूसरी बात रही अभिनव की, जो आपके 5 साल से दोस्त हैं और जिनकी वाइफ को आप भाभी का दर्जा देना चाहते हैं, बड़ी भाभी का, जो आपके काफी क्लोज थी आपके लाइफ में, उनको आप बात में इंसल्ट कर रहे हैं पूरे घर के आगे, और अकेले में आप मेरे सामने उनकी तारीफ करते हैं और उनको एक ऊंचा पेडेस्टल पे रख रहे हैं सिंपैथी सीख करने के लिए। तो कैसे आप पे कोई भरोसा कर सकता है? जिसने भरोसा करा वो तो खुद बेवकूफ हो गया। तो आने से पहले मतलब मेरे को पता नहीं था कि मैं आई वुड गो आउट विदाउट अ फाइट, बट जितना मैं कर पाया मैंने वहाँ पे काफी लोगों को क्लियर कर दिया था कि व्हाट ही इज, एंड गिवन अ चांस अगेन आई वुड डू इट माय सेल्फ। ओके, लास्ट थिंग दैट आई वांट टू नो इज शहजाद, आपने एजाज के लिए तो बात कर ली, लेकिन घर में काफी बॉन्ड्स हैं जो बन रहे हैं और टूट रहे हैं। आपको लगता है पवित्रा की जो फीलिंग्स हैं एजाज के लिए, क्या वो सच्ची हैं या वो सिर्फ गेम के लिए है? क्या लगता है? गेम के लिए हो सकता है, सच्ची तो नहीं है, सच्ची नहीं है, बिकॉज पवित्रा काफी इंटेलिजेंट है समझने में बातों को। परफेक्ट। तो जाते जाते फैंस एंड ऑडियंस जो आपको देखेंगे जो ज्यादा खुश नहीं होंगे, बट फिर भी उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे शहजाद? Just keep loving me, supporting me, and wishing me all the good luck. There's no, just मतलब अभी there's never say never. It's not too late. The show has just begun. You might just see me again in the house very soon, and this time the decision is gonna be in your hand. I will make sure about that, and you decide my fate. You decide my destiny, and we will take it from there on. Just keep the love coming and the support going. थैंक यू सो मच शहजाद एंड गुड लक। अगर आप वापस आए तो आपसे फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच विशाखा, it was lovely talking to you. Well, thank you so much guys for watching this chat session with me Vishakha Pandit. I really hope कि आपको शहजाद का ये eviction interview काफी पसंद आया हो और आप अपने thoughts, अपने point of view और आपका सही गलत जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हमें बता सकते हैं। And do stay tuned to Telechocker to know all about your favorite shows. And this is me Vishakha Pandit signing off for now. I will see you very soon. Know all about the Telly world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.